नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अलंकार की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो हम अलंकार की परिभाषा पहले पढ़ेंगे। परिभाषा: कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। आभूषण, ठीक है। हम जिसे घरेलू भाषा में गहना भी कहते हैं। गहना और आभूषण एक ही शब्द है, यानी आभूषण और गहना, ये दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे स्त्रियां जो रहती हैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने पहनती हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो हम अब इसके प्रकार सीखेंगे। अलंकार के दो प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जब शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग से काव्य में सौंदर्य प्रकट हो तो वह शब्दालंकार कहलाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंपा चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये पंक्ति तो आपने बहुत बार सुनी होगी। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये शब्दालंकार कैसे हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति में देखिए, च अक्षर यानी च वर्ण कहते हैं। च अक्षर जो है बहुत बार आया है, एक ही बार नहीं आया। जैसे चांदनी, चंदू, चाचा, चंपा, चाची, चांदी, चम्मच, चटनी, चटाई, यानी एक ही वर्ण बहुत बार प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार। इसलिए इसमें शब्दों के ऊपर ध्यान दिया गया है। जब भी ये वाली पंक्ति पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान इसके शब्दों के ऊपर जा रहा है कि च वर्ण से कितने सारे शब्द बने हुए हैं, है ना। तो इसको शब्दालंकार कहेंगे। ये शब्दालंकार का उदाहरण है कि जहाँ पर शब्दों में चमत्कार हो, शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग हो। ठीक है ना। ये देखो, चांदनी, ये एक शब्द है। ये वर्ण के कारण एक शब्द बना है हमने। च से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, तो ये हुआ शब्दालंकार। अब दूसरा है अर्थालंकार। जब अर्थ के चमत्कारिक प्रयोग से, इसमें क्या लिखा था, शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग से। ये अर्थालंकार में जब अर्थ के चमत्कारिक प्रयोग से काव्य में सौंदर्य प्रकट हो तो वह अर्थालंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, इसमें भी हम पंक्ति वाला ही उदाहरण देंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई
आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। गए निशाचर भाग। ठीक है, तो पहली पंक्ति जो है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। पहली पंक्ति में हनुमान की पूंछ में, ये हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका का जलना। और दूसरी पंक्ति में राक्षसों के भाग जाने के, गए निशाचर भाग, ये लाइन है ना। तो दूसरी पंक्ति में राक्षसों के भाग जाने का वर्णन हुआ है। इस तरह इस कविता में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार हुआ है, इसलिए ये अर्थालंकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक ही शब्द, एक ही वर्ण बहुत बार नहीं आया है, कोई भी वर्ण बहुत बार नहीं आया, एक से अधिक बार नहीं आया है। इसलिए इसमें से हम अर्थ इसका समझते हैं, इसमें अर्थ निकाले हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और राक्षस भाग गए। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है, अर्थ में चमत्कार हुआ है ना, इसलिए ये अर्थालंकार है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे अलंकार की परिभाषा। कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण और गहना। ठीक है, अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग से काव्य में सौंदर्य प्रकट हो तो वह शब्दालंकार होता है। उदाहरण है, चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंपा चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये शब्दालंकार है। एक ही वर्ण से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, है ना। अब दूसरा है अर्थालंकार। जब अर्थ के चमत्कारिक प्रयोग से काव्य में सौंदर्य प्रकट हो तो वह अर्थालंकार होता है। अब इसमें जो है एक वर्ण में का उपयोग एक ही बार हुआ है, एक से अधिक बार नहीं हुआ है, लेकिन हम इसमें अर्थ को खोजते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अर्थ के ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये अर्थालंकार है। तो हमने अलंकार की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण सहित सीखे और शब्दालंकार और अर्थालंकार को भी हमने समझा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।